जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों आरआरसी रेलवे जयपुर जोन भर्ती 2024-25। जी हाँ साथियों, रेलवे में जयपुर वाली अप्रेंटिस की भर्ती निकली है साथियों। रेलवे बोर्ड जयपुर अप्रेंटिस भर्ती 2024 जारी हो चुकी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, आवेदन भी इसके शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट वगैरह सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। एज, योग्यता, चयन, वेतन, फॉर्म फीस सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है साहब, बिना परीक्षा बिना इंटरव्यू की सीधी भर्ती होने वाली है। मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। और ये अप्रेंटिस की भर्ती है, परमानेंट नौकरी नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अप्रेंटिस की जो भर्ती होती है साथियों वो 1 साल के लिए होती है, समझ पा रहे हो? बिल्कुल। और फिर उसके बाद में आपको घर भेज दिया जाता है डिप्लोमा दे करके। और जब भी फिर कभी रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आती है तो जिसके पास ये अप्रेंटिस का डिप्लोमा होता है उसको 20% की छूट दी जाती है। ये काम आता है ये डिप्लोमा, समझ पा रहे हो? जी हाँ, तो आ जाओ फटाफट से इसकी जानकारी को देख लेते हैं, पूरी जानकारी समझेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से इसके बारे में पूरी जानकारी को समझ लेते हैं। ये है आरआरसी रेलवे जयपुर सीधी भर्ती 2024। आरआरसी रेलवे जयपुर अप्रेंटिस की भर्ती है। पदों की संख्या 1791 बताई जा रही है। बिना परीक्षा बिना इंटरव्यू की भर्ती होगी। ऑल इंडिया के महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेलवे तो केंद्र सरकार की नौकरी है। आवेदन शुरू है साथियों 10 नवंबर से और लास्ट डेट रहेगी 10 दिसंबर 2024। 10 दिसंबर 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्यता क्या है? 10वीं में 50% होनी चाहिए और साथ में ITI भी आपके पास में होनी चाहिए, चाहे NCVT हो चाहे SCVT हो, चलेगा। लेकिन 10वीं में अगर आपके 50% से कम है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाओगे, ये सीधी सी बात है। 10वीं में कम से कम 50 तो होनी ही चाहिए और साथ में ITI भी होनी चाहिए। अगर कोई भाई बहन ये कहे कि साहब मेरे पास तो ITI नहीं है, तो ITI नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो भाई, सीधी बात है। एज क्या मांगी गई है? 15 साल से 24 साल मांगी गई है। SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है, दिव्यांग भाई बहनों को 10 साल की छूट है। ठीक है जी, बिल्कुल। यानी कि SC ST वाले हैं तो वो 29 साल के भी फॉर्म भर सकते हैं। फीस क्या लगेगी? जनरल OBC EWS वालों के 100 रुपये लगेंगे, बाकी किसी के नहीं लगेंगे। जैसे SC है, ST है, दिव्यांग है, कोई भी लड़का लड़की और कोई भी मान लो महिला है तो उन सभी महिलाओं की 0 फॉर्म फीस रहेगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो। वेतन क्या मिलेगा? वजीफा मिलता है इसमें। 1 साल तक आपको वहाँ पर ट्रेनिंग करनी है तो आपको बदले में महीने के महीने 7,000 रुपये दिए जा सकते हैं। 7,000 रुपये आपको दिए जा सकते हैं और रहने खाने की सुविधा बिल्कुल नहीं होगी, तुमको खुद को करनी पड़ेगी तुम्हारे बलबूते पर। ठीक है, अब तुम ये मत कहना कि साहब 7,000 में हम क्या क्या करेंगे, भाई कुछ भी करो, तुम्हारी हेडक है। अच्छा, चयन कैसे होगा? 10वीं की परसेंटेज और ITI की परसेंटेज दोनों को मिला करके आधा कर दिया जाएगा, समझ रहे हो? जैसे 10वीं में तुम्हारी कितनी बनी? 50%, 12 और उसमें ITI में कितनी है? 60% मान लो, तो 50 और 60 कितने हो गए? 110। 110 का आधा कर देंगे तो कितना हो गया? 55%। यही तुम्हारी मेरिट है, 55%। अब मेरिट जाती है 75-80। ठीक है, इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है साहब, अब बात करते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये जारी हो चुका है भाई। ये आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, जो कि साथियों नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, ठीक है, ये स्टेशन जयपुर के द्वारा निकाली गई है और आप अप्रेंटिस की भर्ती है, जिसको आप अच्छी प्रकार से देख सकते हो। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और साथियों इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो 10 नवंबर से शुरू है और लास्ट डेट 10 दिसंबर 2024 रहने वाली है। ठीक है साहब, और भी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा भाई? सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट, यानी कि मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। 10वीं में तो 50% होनी ही चाहिए, प्लस में ITI के मार्क्स भी जुड़ जाएंगे, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। जैसे भाई 10वीं में 50% है तुम्हारे और ITI में मान लो प्लस 60%, तो इनको जोड़ो, कितना हो गया साहब? 110। 110 का आधा करेंगे तो कितनी हो गई? 55%। 55% ही तुम्हारी क्या है साहब? मेरिट है। और मेरिट कितनी तक जाती है? 75 से 80% तक जाती है। तो जिसकी ज़्यादा परसेंटेज होगी वो लग पाएगा इसमें। ठीक है जी, आज अब बात करते हैं आगे की।
तो देखो भाई इसमें सारे ऑनलाइन मोड पे आपको आवेदन करना होगा। डिवीजन है ये अलग अलग देख सकते हैं आप, ठीक है जी। अजमेर है, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, इस प्रकार से डिवीजनों में अलग अलग डिवीजनों में भर्ती निकली है। अलग अलग डिवीजन, अलग अलग पद हैं साहब, ठीक है। ये देखो आप अजमेर का डिवीजन है जिसमें ट्रेड भी सारे दे रखे हैं। इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, कारपेंटर, पेंटर, मेसन, पाइप फिटर, फिटर, कारपेंटर, डीजल मैकेनिक, ये सारे के सारे ट्रेड। और भी है अलग अलग ट्रेड, जनरल के ये हैं, ओबीसी के ये हैं, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, टोटल इस प्रकार से ये पद दे रखे हैं जो आप देख सकते हैं। आईटीआई पास होना चाहिए, किसी भी ट्रेड से हो चलेगा। ट्रेड यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई। ये तो हो गया अजमेर का, ठीक है जी। अब बात करते हैं ये वाला बीकानेर का आ गया। बीकानेर जोन में देख लीजिएगा आप, ठीक है साहब। इसमें भी इस प्रकार से पद दे रखे हैं। टोटल पद 482 है बीकानेर में। और यहाँ पर कौन सा था साहब, अजमेर, अजमेर में 440 और भी आएंगे, है ना। ये जयपुर देख लो 532, और ये कौन सा है तुम्हारा, जोधपुर 67, इस प्रकार से ये टोटल जो है डिपार्टमेंट उसके हिसाब से दे रखे हैं। बीटीसी लोको अजमेर, ये देख लो साहब, इसमें देख लो इस प्रकार से ये पद हैं, ये आप अच्छी प्रकार से देख सकते हो। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं इसमें और भी जो चीज़ें हैं उनकी, जो भी। और जो दिव्यांग भाई बहन है वो अपना सर्टिफिकेट जरूर लगाएंगे भाई, ठीक है। सर्टिफिकेट आप लगाओगे तभी आपको छूट मिलेगी इसमें दिव्यांग की। अब एज की बात करा तो 15 साल से 24 साल एज है, बाकी छूट भी मिलेगी। 5 साल की छूट SC ST को, 3 साल की छूट OBC को, और जो भी दिव्यांग भाई बहन है उनको 10 साल की छूट दे दी जाएगी साहब, ठीक है जी, बिल्कुल। आगे बात कर लेते हैं इसमें और भी जो एक्स सर्विसमैन है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करा तो क्वालिफिकेशन देख सकते हो, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10 क्लास, मैक्सिमम 50% होनी चाहिए, ठीक है जी, 10वीं में 50%। और दोस्तों इसके साथ में आपकी ITI भी होनी चाहिए, चाहे NCVT हो चाहे SCVT हो, ITI हो और 10वीं पास हो, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। फॉर्म फीस की बात करा तो फॉर्म फीस देख लो, इसमें 100 रुपये जनरल, OBC, EWS, SC ST और जो दिव्यांग भाई बहन हैं और जो महिलाएं हैं उनकी निल, यानी कि 0 रुपये फॉर्म फीस आपकी रहने वाली है। ऑनलाइन पेमेंट होगा 100 रुपये जनरल, OBC, EWS वालों का भाई। ये सारी चीज़ें हो गई। ये ट्रेड आ गए हैं, ट्रेड आप देख सकते हो, प्लम्बर वगैरह ये सारे ट्रेड हैं। जो ट्रेड से ITI है और वो ट्रेड यहाँ पर है तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने दूसरे ट्रेड से ITI कर रखी है और उसका नाम ही नहीं है यहाँ पर तो भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इस बात का भी विशेष ध्यान रख लेना, ठीक है जी। ऑनलाइन आवेदन करना है, आवेदन कैसे करना है साहब, ऑनलाइन आवेदन करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं RRC जयपुर की वेबसाइट पर, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब मैं आपको और भी बात बता देता हूँ, लास्ट डेट वगैरह 10 दिसंबर 2024 है भाई, ठीक है। लास्ट डेट ये है तुम्हारी। मेडिकल फिटनेस होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि भाई कोई दिक्कत हो जाए, दिक्कत नहीं, ठीक ठाक होना चाहिए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है जी। अब हम और क्या बता रहे थे आपको, यही है, सारी जानकारी आपको मिल गई होगी अच्छी प्रकार से। नो हॉस्टल, मैंने रहने खाने की सुविधा नहीं बताई यहाँ पर। नो हॉस्टल एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट, यानी कि आपको रहने खाने की सुविधा रेलवे के द्वारा नहीं दी जाएगी, आप अपने खुद के बलबूते से यहाँ पर कमरा किराया लेकर के खाने दाने की व्यवस्था खुद करें भाई। यही है पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये साथियों आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन कर लें, वहीं पर आपको भर्तियों से संबंधित सारी नोटिफिकेशन मिल जाती है। तो जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।